हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले तो मैट्रिक्स जान लिया जाए। मैट्रिक्स होता क्या है, डिफिनीसन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं प्रॉपर वे में। डिफिनीशन जो है, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर, मतलब आपके पास अगर कुछ नंबर्स हैं तो उनको रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंजमेंट कर दीजिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर कैसे होने चाहिए, रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेड बाय द एम रोज, उस एम एन नंबर से एम रोज बना लीजिए एंड एन कॉलम्स, ओके। एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एम बाई एन मैट्रिक्स। तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स डिनोटेड बाई द कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब ये एम बाई एन का मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट कैसे करेंगे, एम क्रॉस एन। यहाँ पे ये देखिए लिखा गया, इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे एम बाई एन मैट्रिक्स, बट लिखने के लिए एम क्रॉस एन लिखेंगे। अब उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक जनरल ये डिफिनीशन के अनुसार है। ए की वैल्यू मैंने, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा A11 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब क्लियर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से करते हुए फर्स्ट रो और nth कॉलम, ठीक है। सेकंड लिया तो A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से करते हुए सेकंड रो nth कॉलम। इस तरीके से करते हुए लास्ट में है तो AM1 यानी कि mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से करते हुए लास्ट एलिमेंट जो है AMN जो कि mth रो और n कॉलम का है। तो अब इतना बड़ा अरेंजमेंट को हम शॉर्टकट में लिखेंगे कि उस मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, बट जो एलिमेंट होगा उसको स्मॉल लेटर में हम बता देंगे EIJ एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। एम क्रॉस एन लिख देंगे। इससे ये पता चल गया कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू EIJ। सिंपली ये भी लिख सकते हैं और ये डिटेल लिख देंगे कि एम क्रॉस एन, तो इससे इसका पता चल जाएगा कि कितने बाई कितने का ये मैट्रिक्स है। अब सेकेंड थिंग आ रहा है यहाँ पे आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम को ही हम आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स की बात करें तो कितने आर्डर का है, तो m बाई एन आर्डर का है। आर्डर क्या है, m बाई एन। तो जो भी वहाँ पे उसका आर्डर, जितने रो होंगे जितने कॉलम होंगे उससे हम उसका आर्डर बता लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मैट्रिक्स लिखा B इज इक्वल टू 2 3 5 7 3 2, ठीक है। कितने रो हैं, 2 रो हैं। कितने कॉलम हैं, तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट रो, ये कहलाएगा आपका सेकंड रो, ये कहलाएगा फर्स्ट कॉलम, ये कहलाएगा सेकंड कॉलम, ये कहलाएगा थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से कितने आर्डर का हो गया, 2/3 आर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें से, इसी मैट्रिक्स में से आपसे कोई पूछ दे कि बताइए A23 एलिमेंट कौन सा है, A23 एलिमेंट कौन सा है। A23 देखिए यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट जो है यही आपका क्या है, A23, ठीक है। यानी कि A23 की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग को इसके आगे जो चीज़ पढ़ना है वो केवल पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आज के डिफिनीशन बस यहीं तक रहेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी NCERT की इससे कवर हो जाएगी। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो आ रहा है रो मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसमें पहला आ रहा है रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल डिफिनीशन है। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, केवल एक रो हो। कैसा हो, ओनली
वन रो, केवल एक ही रो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं C इज इक्वल टू 2 5 7, क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, केवल एक ही रो है। कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम तो 3 है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। ये रो की बात करें तो केवल केवल क्या आ रहा है, इसमें एक ही रो आ रहा है, इसलिए केवल क्या है, इसमें एक रो है, इसलिए क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या कह रहा है, ठीक सेम डिफिनीशन वैसा ही है। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल बता सकते हैं कि D इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 5 7, उसी को लिख दिया इस तरीके से। देखिए अब की बार रो कितने हैं, तो रो यहाँ पे R1 मिल गया, R2 मिल गया, यहाँ पे ये R3 मिल गया। कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, ये आपका ऑर्डर की बात करें तो 3 × 3/1 का है, और यहाँ पे एक ही कॉलम है, इसलिए क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कॉलम के बाद चलते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका भी। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जानते हैं जितने, यानी कि लेंथ उतना ब्रेथ। तो ऐसा कब बनेगा, जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी जितने रो हों उतने ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना है तो देखिए एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं 2 5 3 7, 2/2 का है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बहुत इजीली है, एकदम आपको इजीली तैयार हो जाएगा। रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। अब यहाँ से आगे चलेंगे, थोड़ा सा समझने की चीज़ आ रही है, डायगोनल और स्केलर, ठीक है। ये दो चीज़ अगर आप समझ गए तो पूरी टाइप आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या कहना है, और स्क्वायर मैट्रिक्स is called डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन लग जाएगा। कैसा कंडीशन है, इफ Eij is equal to 0 when I is not equal to j, I is not equal to j। मतलब ये है कि ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ए आई जे, जब आई और जे क्या हो, इक्वल ना हो, मतलब 1 1 आ जाए वो जीरो नहीं होगा, 2 2 आ जाए वो जीरो नहीं होगा, 3 3 आ जाए वो जीरो नहीं होगा, 4 4 आ जाए वो जीरो नहीं आएगा, मतलब इनको छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए मैट्रिक्स 2 0 0 0 7 0 0 0 8, ये क्या है, ये 3/3 का एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए आपका एलिमेंट जो है A11 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, ए आई जे जीरो हो जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी आई और जे इक्वल ना हो, इक्वल हो उस कंडीशन में
कुछ नहीं बोला गया तो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपका, इसके अलावा देखिए आई, यहाँ पे ये एलिमेंट A12 क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो रहा है, जीरो होना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर में आइए देखा जाए स्केलर क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is called स्केलर मैट्रिक्स इफ। यहाँ भी वही कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इफ Eij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या लग जा रहा है कि Eij इज इक्वल टू C व्हेन I इज इक्वल टू J। ठीक है, जब I और J यानी दोनों सेम हो जाए, I और J यानी 1 1, तो वो क्या हो, कांस्टेंट, यानी सब में सेम होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देती है, तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा B इज इक्वल टू, यही लिख रहे हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये देखिए, ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। दोनों का डेफिनेशन एकदम मैच करिए आपका। इसमें कहा गया स्केलर, यानी कि ये जो डायगोनल होना चाहिए, कुछ भी हो उसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। यहाँ पे डायगोनल को छोड़ के सब जीरो हो, लेकिन डायगोनल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो, C हो, मतलब ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यही से नेक्स्ट आता है यूनिट मैट्रिक्स। ये भी रिलेटेड ही है, एकदम सेम रिलेटेड टू। तो चलिए एक और यूनिट देखा जाए। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में क्या करना है कि ये एलिमेंट अब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ पहला कंडीशन वही रहेगा सेम कि Eij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Eij इज इक्वल टू 1 व्हेन I इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखिए, बहुत इजी एग्जांपल दे रहे हैं। E इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूँकि आइडेंटिटी है, इसलिए इसको ABC से तो आप डिनोट कर सकते हैं कि इसका स्पेशल सिंबल आता है, और वो सिंबल इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, I3 है। ठीक है, अगर 2/2 का होगा तो I2 लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये यूनिट मैट्रिक्स क्लियर हो गया। आई होप दैट कि अब आपको यहाँ तक एकदम क्लियर होगा डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से कुछ समझने की चीज़ नहीं है, बीच में यही 3 ऐसे डिफिनीशन आए हैं जो आपको क्या करना है, थोड़ा सा तीनों एक से रिलेटेड है, समझना है। इसके ऊपर भी देखिए एकदम इजी है, जैसा नाम है वैसा डिफिनीशन है, कहीं रटना नहीं है। ठीक है, इसके नीचे भी कहीं आपको रटना नहीं है, एकदम इजी है। तो नल मैट्रिक्स क्या है, नल मीन्स क्या होता है, कुछ भी ना हो। ठीक है, इम्पटी से मतलब होता है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों।
A matrix is called null if aij is equal to 0 for all I and j। जो भी i और j हो सबके लिए हो क्या हो, 0 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो इसके एग्जाम्पल में आपको एक मैट्रिक्स लिया 0 0 0 0 0 0, क्या हो गया ये 2/3 का क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब नल के बाद हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट है अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर। एकदम सेम है, जैसे नाम कह रहे हैं उसी के अनुसार आपको काम भी करना है। अपर ट्राइंगुलर और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर क्या है, ऊपर यानी डायगोनल के ऊपर ट्राइंगल बनेगा और नीचे क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट 0 0 0। ठीक है, तो ऊपर चाहे जो भी रखिए, इसको एग्जांपल से ही समझ लिया जाए। अपर ट्राइंगुलर ए या मैट्रिक्स 2 3 5 7 2 0 7 2 1 3 5 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का है। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, नीचे के एलिमेंट को क्या कर लीजिए, नीचे के एलिमेंट यहाँ 0 0 0, यानी ये मेन डायगोनल बोला जाता है। तो मेन डायगोनल के नीचे तो ये कहलाता है अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोअर ट्राइंगुलर भी समझ गए होंगे कि लोअर ट्राइंगुलर में इधर एलिमेंट्स रहेंगे, इधर ऊपर पूरा 0 रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उसका मतलब क्या होता है, बस यही मीनिंग जानना है। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी 1 1 1 1 के इक्वल हो, 2 2 2 2 के इक्वल हो। इफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखिए तब जाके समझ में आएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स दिया 2x 5 9। ठीक है, यहाँ लिख दिया 2 5 5 9। ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी तभी ये इक्वल है। यानी इस x के जगह पे कोई दूसरा नंबर हम नहीं लिख सकते, x के जगह पे केवल 5 ही है। कहने मतलब कि वही मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मीनिंग क्या होगा, जो मैट्रिक्स ये है वही मैट्रिक्स ये होना चाहिए तभी इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। एलिमेंट को अगर इंटरचेंज भी कर देंगे, यहाँ 5 9 यहाँ 2 5, तो भी वो इक्वल नहीं होगा। यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझ लेना कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट आपका हो गया A11। देखिए यहाँ का क्या हो गया A11, दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये एलिमेंट कौन सा हो गया A21, देखिए ये एलिमेंट क्या है A21, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज को करने के लिए कैसे करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप अभी घर पे ही रहिए, गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन करिए, जैसा भी हो घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।